नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और हम बात कर रहे थे भारतीय संविधान के भाग 2 सरकार की प्रणाली की। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था आपातकालीन प्रावधान का पहला भाग, जिसमें हम लोगों ने 352 अनुच्छेद को डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम बात करेंगे अनुच्छेद 356 की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बात करते हैं राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 355 केंद्र को इस कर्तव्य के लिए विवश करती है कि प्रत्येक राज्य सरकार संविधान की प्रबंध व्यवस्था के अनुरूप ही कार्य करेगी कि भैया जैसा संविधान में लिखा है आपको वैसा ही कार्य करना है। ठीक। दूसरा, इस कर्तव्य के अनुपालन के लिए केंद्र अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में संविधान तंत्र के विफल हो जाने पर राज्य सरकार को अपने नियंत्रण में ले सकता है। यदि किसी राज्य में मान लो संविधान की व्यवस्था फेल हो गई हो, विफल हो गई हो, तो केंद्र सरकार उसे अपने नियंत्रण में ले सकती है। ठीक। यह सामान्य रूप में राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना जाता है। इसे राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है। बात करते हैं राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत दो आधारों पर घोषित किया जा सकता है। पहला अनुच्छेद 356 स्वयं और दूसरा अनुच्छेद 365। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को घोषणा जारी करने का अधिकार देता है यदि वह आश्वस्त है कि ऐसी स्थिति आ गई है कि कोई राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल सकती या राज्य सरकार अपने यहाँ संविधान को चलाने के लिए असमर्थ है, तो राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या उसकी रिपोर्ट के बिना भी प्रतिक्रिया दे सकता है। उस राज्य में अनुच्छेद 356 आरोपित कर सकता है। राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगा सकता है। बात करते हैं दूसरे की। अनुच्छेद 365 के अनुसार यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उसे प्रभावी करने में असफल होता है तो वह राष्ट्रपति के लिए विधि संगत होगा कि उस स्थिति को संभाले जिसमें अब राज्य सरकार संविधान की प्रबंध की व्यवस्था के अनुरूप नहीं चल सकती। बात करते हैं राष्ट्रपति शासन के अनुमोदन और समय अवधि की। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा 2 माह के अंदर संसद द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदित होना आवश्यक है। एक बार अनुमोदित होने पर राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक जारी रहेगा। संसद की प्रत्येक 6 माह की स्वीकृति से इसे आगे बढ़ाया जा सकता है, किंतु इसे अधिकतम 3 वर्ष तक प्रवर्तन में रखा जा सकता है, परंतु 1 वर्ष के पश्चात राष्ट्रपति शासन को तभी बढ़ाया जा सकता है जब निम्नलिखित शर्तें पूरी हो। यदि पूरे भारत में अथवा राज्य में या उसके किसी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल प्रवर्तन में हो और निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर दे कि भैया संबंधित राज्य में हम विधानसभा चुनाव नहीं करा पाएंगे, यहाँ चुनाव कराना संभव नहीं है। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा तब की जाती है जब लोकसभा का विघटन हो गया है या लोकसभा का विघटन 2 माह में अनुमोदन किए बिना हो जाता है, तो राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को लोकसभा की प्रथम बैठक से 30 दिन के अंदर अनुमोदित होना आवश्यक है, अन्यथा राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा प्रवर्तन में नहीं रहेगी। राष्ट्रपति किसी भी समय शासन की उद्घोषणा वापस ले सकता है कि भैया आज से राष्ट्रपति शासन खत्म। ठीक। और ऐसी घोषणा के लिए संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक। राष्ट्रपति यह फैसला स्वयं ले सकते हैं। ठीक। अब बात करते हैं राष्ट्रपति शासन के परिणामों की। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो राष्ट्रपति को निम्नलिखित असाधारण शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। कौन सी? वह राज्य सरकार के कार्य अपने हाथ में ले लेता है और उसे राज्यपाल अथवा अन्य कार्यकारी अधिकारियों की शक्तियां
प्राप्त हो जाती हैं, सभी लोगों की शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हो जाती हैं। वह घोषणा कर सकता है कि संसद राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग करेगी, कि भैया जो संसद है, केंद्र सरकार है, वो राज्य की जो विधायिका होती है उसकी शक्तियों का प्रयोग संसद कर सकती है या केंद्र कर सकता है। वह वे सभी आवश्यक कदम उठा सकता है जिसमें राज्य के किसी भी निकाय या प्राधिकरण से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को निलंबन करना शामिल है, किसी को हटाना भी शामिल है। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को भंग कर देता है। राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम पर राज्य सचिव की सहायता से अथवा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी सलाहकार की सहायता से राज्य का प्रशासन चलाता है। कौन चलाता है? राज्यपाल चलाता है, राष्ट्रपति द्वारा चुने हुए व्यक्ति के द्वारा। यही कारण है कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत की गई घोषणा को राज्य में राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को विघटित अथवा निलंबित कर सकता है। संसद राज्य के विधेयक और बजट प्रस्ताव को पारित करती है। यह सारे अधिकार चले जाते हैं संसद के पास कि भैया आप इनका बजट भी देख लो और बाकी जो प्रस्ताव है वो भी आप देखो। ठीक, अब बात करते हैं इसके प्रयोग की। अनुच्छेद 356 का प्रयोग वर्ष 1950 से अब तक 100 से अधिक बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया जा चुका है, अर्थात औसतन प्रत्येक वर्ष में 2 बार इसका प्रयोग होता ही है। ठीक, और इसके अतिरिक्त अनेक अवसरों पर राष्ट्रपति शासन का प्रयोग मनमाने ढंग से राजनीतिक व व्यक्तिगत कारणों से किया गया है। अतः अनुच्छेद 356 संविधान का सबसे विवादास्पद एवं आलोचनात्मक प्रावधान बन गया है। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 1951 में पंजाब में किया गया। अब तक लगभग सभी राज्यों में 1 अथवा 2 या इससे अधिक बार भी इसका प्रयोग हो चुका है। ठीक, बात करते हैं जब 1977 में आंतरिक आपातकाल के पश्चात लोकसभा के चुनाव हुए, तब सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी चुनाव में हार गई और जनता पार्टी सत्ता में आ गई। ठीक, मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली नई सरकार ने कांग्रेस शासित, जहां कांग्रेस का शासन था, उन 9 राज्यों में इस आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया कि वे राज्य विधानसभाएं जनमत खो चुकी हैं, अपनी विधानसभाओं का जनमत खो चुकी हैं। जब 1980 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, उसने भी इसी आधार पर 9 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया कि भैया तुमने किया था तो हमने भी कर दिया। ठीक, तुम करोगे हम थोड़ी ना छोड़ देंगे। ऐसे ही फिर सन 1992 में बीजेपी शासित राज्यों मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश व राजस्थान में कांग्रेस पार्टी सरकार द्वारा इस आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया कि ये राज्य केंद्र द्वारा धार्मिक संगठनों पर लगाए गए प्रतिबंधों का अनुपालन करने में असमर्थ हो रहे हैं। फिर आया निकल के बम्बई केस 1994 में उच्चतम न्यायालय ने अपने एक दूरगामी निर्णय में राष्ट्रपति शासन की घोषणा का इस आधार पर अनुमोदन किया कि धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल विशेषता है, परंतु न्यायालय ने 1988 में नागालैंड, 1989 में कर्नाटक एवं 1991 में मेघालय में राष्ट्रपति शासन को वैध नहीं ठहराया। ठीक, बात करते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान सभा में इस प्रावधान के आलोचकों को उत्तर देते हुए आशा व्यक्त की थी कि अनुच्छेद 356 की यह उग्र शक्ति एक मृत पत्र की भांति रहेगी और इसका प्रयोग अंतिम साधन के रूप में किया जाएगा। ठीक, हालांकि जो पिछली घटनाएं हो चुकी हैं उनसे स्पष्ट है, जिसे संविधान का मृत पत्र माना गया वही राज्य सरकारों व विधानसभाओं के विरुद्ध एक घातक हथियार सिद्ध हुआ
और इस संदर्भ में संविधान सभा के एक सदस्य HV कामत ने एक दशक पूर्व कहा, डॉक्टर अंबेडकर तो अब जीवित नहीं, परंतु ये अनुच्छेद अभी भी जीवित है। ठीक, अब बात करते हैं न्यायिक समीक्षा की संभावनाओं की। 1975 के 38वें संविधान संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान किया कि अनुच्छेद 356 के प्रयोग में राष्ट्रपति को संतुष्ट किया जाएगा तथा इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती कि भैया राष्ट्रपति संतुष्ट होना चाहिए। ठीक, और इसे आप किसी भी न्यायालय में लेके नहीं जा सकते। लेकिन 1978 के 44वें संविधान संशोधन से इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है, कि भैया राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत ही आती है। ठीक, तो चलिए आज का वीडियो हम करते हैं यहीं समाप्त। अगले वीडियो में हम बात करेंगे वित्तीय आपातकाल की, अनुच्छेद 360 की। थैंक यू।